हेलो एवरीवन। प्रीमियर इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। दोस्तों, इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते होंगे, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसमें मेनली अगर हम बात करें तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बाकी तो ठीक है, इनके यूजेस को लेकर के, इनके सेंटेंस में इनके पोजीशन को लेकर के थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। आज हम बात करेंगे कि सेंटेंस में नाउन कैसे यूज होता है किसी भी वाक्य में। इंग्लिश ग्रामर इज वेरी सिस्टमेटिक फ्रेंड्स। हर चीज का उसमें प्लेस तय है। नाउन कहीं पर भी नहीं यूज हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि नाउन का एक डेफिनेट प्लेस होता है सेंटेंस में, एक डेफिनेट रोल होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ नाउन। कोई नाउन या नाउन जैसी चीज किस तरीके से वाक्य में प्रयोग होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं। नाउन फंक्शन मीन्स कार्य। नाउन क्या काम करता है, एक नाउन कितने प्रकार से काम कर सकता है वाक्य में और कैसे यूज होता है। तो ये देखिए, फंक्शंस ऑफ नाउन, आई हैव रिटन दीज थिंग्स फॉर यू। नाउन के ये 4 फंक्शंस होते हैं। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, वो केवल नाउन होता है या नाउन जैसी चीज। अभी हम बात करेंगे नाउन लाइक थिंग्स की। नाउन या तो प्योर नाउन हो, नाउन जानते हैं आप क्या होता है, या नाउन जैसी चीज हो। तो नाउन जैसी चीजें हैं, अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। तो सब्जेक्ट होना नाउन का काम है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है दैट कैन ओनली बी अ नाउन और नाउन लाइक थिंग्स। केवल नाउन या नाउन जैसी चीज ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एडजेक्टिव को आप सब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते। इट हैज टू बी अ नाउन और नाउन लाइक थिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, माने कि प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है, किसी भी प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आएगी वो नाउन होगी, नाउन जैसी चीज होगी। ये भी नाउन का फंक्शन है। और चौथी चीज होती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कंप्लीट से बना है ये शब्द, जो किसी वर्ब को कंप्लीट करे। इनकम्प्लीट वर्ब्स होती है, कुछ वर्ब्स होती हैं, दे आर नोन एज वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वो अपने आप में अपूर्ण होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। ऐसी वर्ब को जो पूरा करेगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट नाउन का काम है। कॉम्प्लीमेंट भी नाउन, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। तो ये 4 जो है वो 4 काम हो गए जो नाउन का काम है। अब यहीं पर पहले ये देख लिया जाए कि नाउन लाइक थिंग्स क्या होती है। इन जगहों पे, ये जो 4 प्लेसेस हैं, इन जगहों पे ये 4 जो फंक्शन है वो नाउन या नाउन जैसी कोई चीज ही कर सकती है। एडजेक्टिव ये काम नहीं कर सकता, एडवर्ब नहीं कर सकता, वर्ब ऐसा काम नहीं कर सकता। तो नाउन जैसी चीज क्या होती है, पहले उसको भी देख लिया जाए। ये देखिए, नाउन लाइक थिंग्स, ये नाउन लाइक थिंग्स का लिस्ट मैं आपके लिए लाया हूं। देखिए, नाउन लाइक थिंग्स, नाउन या तो प्योर नाउन हो। नाउन के बारे में बचपन से डेफिनेशन पढ़ाया जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, इन सब के नाम नाउन होते हैं। कुछ नाउन जो है वो काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, दुनिया भर के। तो नेम्स तो या तो प्योर नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जगह पे जो चीजें यूज होती हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। ये भी नाउन लाइक थिंग्स है। ये भी जहां जहां नाउन यूज हो सकता है वहां प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, यूज होता है। नाउन फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या हुआ भाई, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। एक से ज्यादा शब्द है तो वो फ्रेज हुआ। अब फ्रेज कई टाइप का होता है, लेकिन एक नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज का मतलब कि वो पूरा फ्रेज मिल करके, कई शब्द मिल करके अगर नाउन का काम करें। जैसे मैंने बोला अ गुड बॉय, तो अ गुड बॉय, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स, 3 शब्द हैं इसमें, अ गुड बॉय, मगर ये मिल करके नाउन का काम कर रहे हैं, तो ये नाउन फ्रेज हुआ, ये नाउन फ्रेज हुआ। द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, देयर आर 5 वर्ड्स। इस फ्रेज में 5 वर्ड्स हैं, 5 शब्द मिल करके एक फ्रेज बना रहे हैं, शब्द समूह है ये, मगर ये नाउन का काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नाउन फ्रेज हुआ। नाउन क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, एक अलग वीडियो में हम क्लॉज की बात करेंगे। क्लॉज क्या होता है भाई कि एक सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, राम इज अ गुड बॉय, ये एक ही क्लॉज है, इसमें राम सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट है, तो ये सिंगल क्लॉज का सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अब इसमें दो क्लॉज है। इफ यू वर्क हार्ड एक क्लॉज है, एक सेक्शन ये है, और दूसरा सेक्शन है यू विल पास द एग्जाम, तो ये दो क्लॉज वाला सेंटेंस हुआ। तो कई बार पूरा क्लॉज जो होता है वो नाउन का काम करता है, तो वो नाउन क्लॉज वाला है। तो नाउन क्लॉज भी ये चारों काम कर सकता है। ये जो देखा अभी आपने, पूरा का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर सकता है, पूरा का पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, और सारे काम। तो ये नाउन क्लॉज। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नॉन फाइनाइट का जो वीडियो होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो भी है, तो उसमें हम लोग इन्फिनेटिव को एट ग्रेटर लेंथ डिस्कस करेंगे और विस्तार से इसको पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ जान लीजिए उसमें तीन चीज़ें होती हैं नॉन फाइनाइट में, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी जान लीजिए इन्फिनेटिव इज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू गो, टू प्ले, तो कहते हैं आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, तो टू स्लीप, ये इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव भी नाउन जैसी चीज होती है, वो नाउन का उसके अंदर गुण होता है। तो इन्फिनेटिव को भी नाउन के जगह ये सारे काम जो कर रहे हैं, नाउन का काम है, वो इन्फिनेटिव भी कर सकता है। जिरंड, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको जिरंड बोला जाता है। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है, अगर वो नाउन का काम करे, देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब भी होता है। अगर मैं कहूं ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, इसको ध्यान से सुनिए, तो सब्जेक्ट ही है, इज यहां हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग इज अ मेन वर्ब। यहां वॉकिंग का स्टेटस क्या है, मेन वर्ब है, यहां वॉकिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां वॉकिंग क्या हुआ, यहां वॉकिंग वर्ब नहीं है, यहां वॉकिंग वर्ब नहीं है, यहां वॉकिंग सब्जेक्ट की जगह आया है। इस सेंटेंस का वर्ब क्या है, इज है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग सब्जेक्ट है, वॉकिंग वर्ब नहीं है। वर्ब तो है ही है, वर्ब से बना है, ओरिजिनली वर्ब है, मगर काम नाउन का कर रहा है, इसको जेरंड कहते हैं। तो जेरंड में भी नाउन का फोर्स होता है, जेरंड को वर्बल नाउन बोलते हैं, तो वो नाउन लाइक थिंग हुआ होगी। द प्लस एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव कैनॉट बी नाउन लाइक थिंग, एडजेक्टिव कभी भी नाउन का काम नहीं कर सकता। एडजेक्टिव कैनॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव कैनॉट बी एज सच, एडजेक्टिव एज सच ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये सारे काम एडजेक्टिव नहीं कर सकता जो यहां देखा आपने। मगर अगर एडजेक्टिव के पहले, यदि एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देते हैं, तो बहुत बढ़िया बात इंग्लिश में है ये कि एडजेक्टिव के पहले द लगते ही वो प्लूरल नाउन का इक्विवेलेंट बन जाता है, वो पूरे ग्रुप को रेफर करने लगता है, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब वो नाउन जैसी चीज हो जाती है। जैसे मैं बोलूं ब्लाइंड, तो ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है, ब्लाइंड सब्जेक्ट नहीं हो सकता। केवल ब्लाइंड अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करते आए हैं तो आप गलत करते आए हैं, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। ब्लाइंड कैनॉट सी, ये सेंटेंस गलत है। या तो आप ब्लाइंड पीपल बोलना पड़ेगा, पीपल नाउन हो गया, तो ब्लाइंड पीपल नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज, तब तो ठीक है। केवल ब्लाइंड को आप सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, इन सब जगहों पे रखेंगे तो गलत कर रहे हैं आप। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, डिसेबल्ड सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अनएम्प्लॉयड सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये सब एडजेक्टिव हैं। इनके पहले अगर द लगा दिया जाता है, खूबसूरती देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर इनके पहले द लगा दिया जाए तो वो फिर नाउन लाइक थिंग बन जाते हैं, फिर वो नाउन की तरह से काम करने लग जाते हैं। जैसे मैं बोलूं द ब्लाइंड, सो द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अब ये सेंटेंस सही है, ब्लाइंड कैन नॉट सी गलत है, क्योंकि ब्लाइंड एडजेक्टिव है, द लगते ही वो नाउन का, प्लूरल नाउन का समकक्ष बन गया। द ब्लाइंड का मतलब हो गया ब्लाइंड पीपल, द ब्लाइंड इक्विवेलेंट हो गया ब्लाइंड पीपल के समकक्ष हो गया। तो द ब्लाइंड पीपल बोलने की जरूरत नहीं है, या तो आप ब्लाइंड पीपल बोलिए या द ब्लाइंड बोलिए,
द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द डम डू नॉट स्पीक, डम मतलब जो बोल नहीं सकते, गूंगे। डम एडजेक्टिव है, जैसे ब्लाइंड एडजेक्टिव है, डम भी एडजेक्टिव है, लेकिन अगर द लगा देते तो वो नाउन का इक्विवेलेंट हो गया, प्लूरल नाउन के समकक्ष हो गया। अब वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, वो नाउन के सारे काम कर सकता है। तो कितनी बढ़िया बात है। तो द पुअर आर सैड, द पुअर, ओनली पुअर नहीं, तो एडजेक्टिव पे पहले द लगने से वो भी नाउन जैसी चीज बन जाती। तो ये नाउन लाइक थिंग्स है। तो ये जो चीजें हैं, दे आर 7 आइटम्स, इनको नाउन लाइक, ये नाउन जैसी चीजें हैं, जो भी नाउन का काम होता है ये साथ के साथ ये नाउन का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सब्जेक्ट की जगह आ सकता है तो क्या क्या आ सकता है, स्पॉटिंग द एरर में बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अब एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूं, उसको आप पहले देखिए। देखिए मैंने क्या किया, एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं। मैंने क्या किया कि एक नाउन को मैं विभिन्न तरीके से मैं दिखा रहा हूं कि कैसे ये नाउन के जो 4 फंक्शंस होते हैं उसमें कोई एक नाउन ले लिया या कोई भी नाउन लेकर के उसको उन चारों जगहों पे कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नेम ऑफ अ क्वालिटी, नाउन्स आर नेम्स, नेम ऑफ एनीथिंग, तो नेम ऑफ अ क्वालिटी। अब देखिए सब्जेक्ट की जगह हम ऑनेस्टी को यूज किए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस आप जानते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें ऑनेस्टी देखिए सब्जेक्ट की जगह है, ये सब्जेक्ट है। ये देखिए आई लाइक ऑनेस्टी, अब इसमें सब्जेक्ट ये है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये ऑनेस्टी यहाँ पे किसकी जगह पे आया, ऑब्जेक्ट की जगह पे। वही ऑनेस्टी यहाँ सब्जेक्ट था, वही ऑनेस्टी यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, क्योंकि नाउन है तो ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, कोई भी नाउन आ सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल ऑनेस्टी का लिया। आई बिलीव इन ऑनेस्टी, अब यहां देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। नाउन का तीसरा काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाती है, वो नाउन जैसी चीज हो सकती है। आई बिलीव इन ऑनेस्टी, अब यहां देखिए ऑनेस्टी का वही ऑनेस्टी, उसी ऑनेस्टी को हमने प्रेपोजिशन के बाद यूज कर दिया, तीसरा काम कर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अधूरी वर्ब जो होती है, जैसे इज है, आर है, ये सब अधूरी इनकम्प्लीट वर्ब्स है, और भी बहुत सारी हैं, उनको हम बाद में एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आई हेट द मोस्ट इज, अब इसके बाद अगर मैं रुक जाऊं तो सेंटेंस अधूरा है। व्हाट आई हेट द मोस्ट इज क्या, अब इसके बाद मैंने कर दिया लेजीनेस, तो इसके ये अधूरी वर्ब को ये कंप्लीट कर रहा है, तो ये लेजीनेस क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और लेजीनेस देखिए नाउन है, लेजीनेस जो है ये नाउन है। लेजी होने की जो की अवस्था है, जो कंडीशन है, स्थिति है, वो लेजीनेस होती है, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी है। What I admire the most in him is honesty, honesty भी वैसे आ सकता है। तो ये आपको एक एग्जांपल लेकर के मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी को या लेजीनेस को मैंने ये चारों तरीके से यूज करके आपको दिखाया है। तो आपको ये टॉपिक आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ यूजफुल, इट विल बी रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर। इसको आप फिर से देख लेंगे और इसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।